अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर डंकी पंप, वाटर पंप यानी ख़राब हो जाए तो इसको कैसे ठीक किया जाता है, इसको मुकम्मल रिपेयरिंग का तरीका, मुकम्मल बनाने का तरीका मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, ये हमारे पास 1 हार्स पावर का डंकी पंप है। इसको सबसे पहले हम इसके बेल्ट उतारेंगे। बेल्ट उतारने के बाद ये देखें, अब इसके व्हील में बबलिंग है। इसके व्हील के बेरिंग अंदर से टूट चुके हैं। ये बेरिंग वाला पंप है। आजकल बुश वाले पंप आपको दिखने में कम मिलेंगे। आजकल नए मॉडल के बेरिंग वाले पंप आ रहे हैं। इसके सबसे पहले मोटर के नट खोलेंगे। नट बोल्ट खोलने के बाद मोटर को अलग कर देंगे ताकि हमें काम करने में आसानी हो। तो जी दोस्तों, सबसे पहले हमने व्हील का नट खोलना है। 13 नंबर का इसमें नट लगा हुआ है। 13 नंबर की टी के साथ आप इसका बोल्ट खोल लेंगे। ये व्हील हमने अलग कर दिया इससे खोलकर। अभी इसको कपड़े की मदद से साफ़ कर लेंगे क्योंकि ऑयल इसके ऊपर भरा होता है, ऑयल लगा होता है। तो जी दोस्तों, ये ऑयल कवर है। इसको ऑयल कवर खोलना ज़रूरी है। इसको पेचकस की मदद से हम खोल लेंगे, स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो दोस्तों, ये देखें दोस्तों, इसके अंदर बेरिंग बिल्कुल टूट चुके हैं, कचरा हो चुका है बेरिंग का। इसीलिए ये बहुत शोर कर रहा था, आवाज़ भी कर रहा था पंप, ये बेरिंग टूटने की वजह से। अब ये इसके फ्रंट के 3 नट लगे हुए हैं। ये 3 बोल्ट लगे हुए हैं 13 नंबर के। इसको 13 नंबर टी की या 13 नंबर पाने की किसी से भी खोल लेंगे। दोस्तों, बोल्ट खुल गए हैं। अभी बैक में इसके ये भी इसके कवर के 3 बोल्ट होते हैं, इसको भी खोलना है। ये भी इसी तरीके से खुलेंगे, 13 नंबर टी के या 13 नंबर पाने की मदद से खोल लेंगे। इसके अंदर बेरिंग फिटिंग होते हैं, इसको बेरिंग कवर कहते हैं। अब ये सेंटर जो दरमियान वाला बोल्ट है, ये भी खोल लेंगे। जी दोस्तों, हमने सिर्फ दरमियान वाला नट इसका खोल दिया। अब इसी तरीके का हम थोड़ा सा बड़ा बोल्ट लगाएंगे इसके अंदर। जैसे ही हम इसको पाने की या टी की मदद से हम टाइट करेंगे, हमारे बेरिंग वाली शाफ्ट मुकम्मल इसकी बाहर आ जाएगी। उस तरफ से आपको दिखाता हूँ। ये देखें, बिल्कुल जैसे ही हम टाइट करेंगे, ये देखें शाफ्ट बिल्कुल बाहर आ गई। इसी तरीके से इसकी बाहर निकल जाएगी शाफ्ट। तो जी दोस्तों, ये देखें, ये शाफ्ट के बेरिंग बिल्कुल टूट चुके हैं। दरमियान वाला बेरिंग भी इसका टूट गया है। इसीलिए ये पानी भी कम खींच रही थी क्योंकि इसकी रोटेशन कम हो रही थी। इसका बेरिंग वाला कवर हम निकालेंगे बाहर। बेरिंग के ऊपर नहीं, आपने कवर की किनारे के ऊपर चोट लगानी है हल्की हल्की, हैमर की मदद से। देखें, ये कवर बाहर आ गया इसका। अभी हम इसके तीनों बेरिंग इसके हैमर की मदद से निकालेंगे। ये देखें, इस तरीके से आपने निकालना है। आप घर बैठ के आराम से इसका काम कर सकते हैं। अपने वाटर पंप को खुद सही करें। इस तरीके से बेरिंग ये निकल गया। इस तरीके से तीनों बेरिंग इसके निकाल देंगे। ये देखें, बिल्कुल हमने निकाल दिए हैं। शाफ्ट बिल्कुल साफ़ करेंगे अच्छे तरीके से, फिर इसके ऊपर नए बेरिंग फिटिंग करेंगे। दोस्तों, इसमें 62/4 के 2 बेरिंग है और एक 62/3 का है, यानी कि 62/4 नंबर के 2 बेरिंग इसमें लगेंगे। फ्रंट में और दरमियान में इसके 62/4 नंबर का लगेगा और बैक में इसका 62/3 नंबर का लगेगा, 6203। तो दोस्तों, अभी इसका ये छोटा सा पाइप है, इसकी मदद से हम बेरिंग बिठाएंगे। कोई भी पाइप का पीस आपके पास हो, उसकी मदद से हम बेरिंग बिठाएंगे। और दरमियान वाला बेरिंग बिठाने के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। ये एक्सल रॉड या शाफ्ट की मदद, कुछ भी आप इसकी मदद से आप बेरिंग बिठा सकते हैं आराम से।
तो दोस्तों बेरिंग बिठाने से पहले आपने इसकी बेरिंग की सील उतार देनी है, एक तरफ की अंदर वाली सील, क्योंकि जब ऑयल डालेंगे पंप में तो ऑयल बेरिंग के अंदर जाना चाहिए। अगर बेरिंग में ऑयल नहीं जाएगा तो बेरिंग जाम होकर टूट सकते हैं। हमने सीलें एक एक तरह अंदर की तरफ की उतार दी हैं, ताकि हम जब पंप में ऑयल डालेंगे तो बेरिंग में ऑयल जाना चाहिए। अब ये इसके अंदर पिस्टन लगा होता है, बेरिंग इसके अंदर दरमियान वाला इसके अंदर फिटिंग हो जाएगा। बिल्कुल दरमियान में बेरिंग बैठ जाएगा अपनी जगह पे। हल्का हल्का हैमर की मदद से बैठा रहे हैं। बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों, आप अपना वाटर पंप खुद सही कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अभी हम इसका बैक कवर लगाएंगे। हल्का हल्का हैमर की मदद से बिठाएंगे इसको, बेरिंग इसके अंदर फिटिंग बिल्कुल बैठ जाएगा। तीनों ओलों को बराबर करना है, क्योंकि पंप के ओल और कवर के ओल बराबर होंगे तो फिर बोल्ट लगाने में आसानी होगी हमें। अभी तीनों बोल्ट को टाइट कर देंगे। दोस्तों आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, कुछ भी क्वेश्चन करना हो, हमें कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आंसर दूंगा आपको। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों बोल्ट अच्छे तरीके से टाइट करने हैं। ये देखें इसके सेंटर में इसके बेरिंग बैठा हुआ है, इसके अंदर जो शाफ्ट के अंदर बेरिंग बैठा हुआ है दरमियान वाला, इसका ये बोल्ट लगा होता है, इसको टाइट ज़रूर करना है, क्योंकि इसकी वजह से दरमियान वाला बेरिंग बिल्कुल टाइट हो जाएगा, टाइट बैठेगा बिल्कुल, रोटेशन भी अच्छी करेगा, फिर घूमेगा भी अच्छे तरीके से। हम प्लास की मदद से इसको टाइट कर रहे हैं। ये टाइट हो चुका है। अभी हम इसका फ्रंट वाला कवर लगाएंगे बेरिंग वाला। दोस्तों कवर लगाने से पहले इसकी पैकिंग ज़रूर देख लेना, इसके अंदर पैकिंग सही तरीके की होनी चाहिए, वरना ऑयल लीक करेगी। अब इसकी पैकिंग इसके साथ चिपकी हुई थी, इस वजह से हमने उतारी नहीं है। कोशिश ये करेंगे और पुरानी वाली पैकिंग अगर सही है उसको वही यूज़ करें, अगर टूट चुकी है तो फिर नई लगाना ज़रूरी है। अब इसके भी तीनों बोल्ट टाइट करेंगे अच्छे तरीके से। दोस्तों बोल्ट इसके अच्छे तरीके से टाइट हो चुके हैं। अभी इसका आगे वाला व्हील लगाएंगे। व्हील लगाने के लिए शाफ्ट की कट लगा होता है शाफ्ट के अंदर, उस कट के ऊपर इसका व्हील का नट टाइट करेंगे, बिल्कुल प्रेस सही हो जाएगा, व्हील से ही टाइट हो जाएगा। ये भी 13 नंबर की टी या पानी की मदद से आप इसको नट टाइट करेंगे। हैमर की मदद से इसको बिठा लेंगे, जितना ऐसे शाफ्ट के दरमियान में बैठ सकते हैं, कट के बराबर आ जाए इसको बोल्ट टाइट कर देंगे। बिल्कुल ओके हो चुका है पंप हमारा माशाल्लाह। अब इसका ऑयल कवर लगा देंगे और ये पीछे वाला बोल्ट लगाना है, इसको लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये नट लगाने से शाफ्ट बिल्कुल दरमियान में बराबर बैठी होगी, घूमेगी भी अच्छे तरीके से। ये इसका ऑयल कवर है, इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। दोस्तों पंप बनाने से पहले आपने जब पंप खोलेंगे इसको अच्छे तरीके से अंदर से सफाई ज़रूर करनी है, क्योंकि हमने अभी शॉर्ट वीडियो करके दिखाई है, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बने, इस वजह से हमने अच्छी तरीके से सफाई कर दी थी। साफ़ ज़रूर करना है। इसका पुराना ऑयल होगा वो भी निकालना है, फिर इसमें न्यू ऑयल डालना है आपने। अभी इसकी ये बोकी चेक कर रहे हैं, बोकी वाली प्लेट निकाल रहे हैं बाहर। आपको मुकम्मल पंप रिपेयरिंग करने का तरीका बता रहे हैं। ज़्यादातर बेरिंग वगैरह ठीक होते हैं, सिर्फ ये बोकी वाल का काम होता है, ये बोकी वाला और वाल का हिस्सा पानी नहीं खींचते पंप। आप ये ज़रूर देखना ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके। ये हमने हेड के चारों नट इसके खोल दिए हैं। अब ये हेड इसका ऊपर से उतार रहे हैं, इसके वाल प्लेट वाल सब कुछ चेक करेंगे, कौन सी चीज़ सही है कौन सी ख़राब है, ताकि आपको भी पता चल जाए क्या फ़र्क होता है इसके अंदर।
दोस्तों ये इसकी वाल प्लेट होती है, इसके अंदर ये स्प्रिंग वाले वाल लगे हुए हैं। ये इसके दरमियान में बोकी बैठी होती है गिलास के अंदर, 2 बोकियाँ होती हैं इसके अंदर। अभी बोकियाँ खोलेंगे, चेक करेंगे बोकी ख़राब है सही है, क्योंकि ज़्यादातर एक चीज़ ख़राब होती है, कभी बोकी ख़राब होती है, कभी वाल ख़राब होते हैं इत्तेफाक से, कभी दोनों चीज़ें भी ख़राब हो सकती हैं। दोस्तों ये देखें इसकी वाल प्लेट के अंदर बिल्कुल होल बड़े हो चुके हैं, ये वाल इसके अंदर बिल्कुल बबलिंग करे सही, इसके प्रेशर नहीं बना देते, इसके होल बढ़ गए हैं, इसके ख़त्म हो। ये प्लेट हमें चेंज करेंगे और वाल भी इसके चेंज करेंगे। तो जी दोस्तों इसकी बोकियाँ हमने निकाल दी हैं, ये बोकियाँ बिल्कुल सही हैं, इसकी बोकियाँ ख़राब नहीं थी। बहरहाल हम इसकी बोकियाँ यही वापसी लगा रहे हैं क्योंकि ये ठीक है बोकियाँ। एक बोकी अंदर की तरफ होती है और एक इसके बाहर की तरफ मुँह इसका होता है बोकी का। बिल्कुल इसी तरीके से लगा के पहले अंदर वाशर लेके लगानी है, फिर बोकी लगेगी, फिर दरमियान में एक वाशर लगेगी और एक बोकी के बाहर फिर एक वाशर लगाएंगे। ये इस अच्छे तरीके से हम बिठा रहे हैं इसको पेचकस की मदद से। अब इसका बोल्ट टाइट कर देंगे। दोस्तों आपको किसी भी चीज़ की अगर प्रॉब्लम हो रही हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आंसर दूंगा आपको। इसको 15 नंबर की टी लगती है, 15 नंबर का पाना, वो पाना इसमें लग नहीं सकता तो टी होना ज़रूरी है। इसको अच्छे तरीके से नट टाइट करेंगे जितना आराम से हो सकेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइट करने से इसके राड की चूड़ियाँ भी टूट सकती हैं, ख़राब भी हो सकती हैं। दोस्तों ये इसकी टक्कर पैकिंग होती है, ये इसकी इस आगे प्लेट के अंदर लगती है। बिल्कुल ये आपने पैकिंग इसमें ज़रूर नहीं लगानी है, क्योंकि इससे एयर पकड़ती है मोटर, एयर अगर ले ले तो फिर पानी नहीं खींचेगी, पानी भी लीकेज होना होता है इससे। कोशिश ये करें सामान जब भी आप खोलें तो मुकम्मल नया लगा दें, ताकि बार बार आपको खोलने में बंद करने में तकलीफ़ नहीं हो। दोस्तों अगर आपको कुछ भी चीज़ की समझ नहीं आ रही हो, आप स्मार्टफोन की मदद से आप वीडियो भी बना सकते हैं, उसकी वीडियो बना के जिस तरीके से खोलेंगे इस तरीके से दोबारा नया लगा दें। एक दफ़ा आप लगाएंगे तो खुद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरी तरीके से आप खोल सकते हैं दूसरी दफ़ा। दोस्तों इसकी वाल प्लेट है, कास्ट पावर की, फाइबर की है। दोस्तों प्लेट ये अच्छी वाली है, इसके अंदर ब्रास के बुश हैं तो ये जितनी जल्दी ख़राब नहीं होती। अभी ये एक कास्ट पावर के वाल इसके अंदर हम लगाएंगे, स्टील वाल हैं ये। कोशिश करें अच्छा सामान लगाएं जब भी लगाना है, बहुत अरसा चलता है फिर। दोस्तों बिल्कुल आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, एक दफ़ा ट्राई करेंगे इंशाल्लाह आप खुद ही सीख जाएंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों अभी इसके अंदर वाल फिटिंग करेंगे। वाल लगाने के लिए हम सबसे पहले वाल के स्प्रिंग अलग कर देंगे, इसके ऊपर लॉक होता है, इसको निकालेंगे, जैसे ही स्प्रिंग अलग हो जाएगा एक साइड से हम वाल लगाएंगे, दूसरी तरफ से स्प्रिंग रखेंगे ऊपर इसके, और इसके ऊपर प्लेट आएगी, ये छोटा सा इसका लॉक इसके अंदर बिठा देंगे। चारों वाल इस तरीके से लगते हैं, 2 ऊपर स्प्रिंग आते हैं, 2 के नीचे स्प्रिंग आते हैं। सबसे पहले इसका लॉक निकाल दिया, वाल इस तरीके से लगाया अंदर, इसके ऊपर स्प्रिंग लगा दिया, इसको हाथ से पकड़ के इसके प्लेट इसके ऊपर बिठा देंगे, ऊपर इसका वाल वाले ये लॉक लग जाएगा इसमें। इस तरीके से चारों वाल इसके लगा देंगे हम। 2 के स्प्रिंग ऊपर आते हैं, 2 के नीचे की तरफ आते हैं। वाल इसके लग चुके हैं, ये देखें बिल्कुल ओके लग गए हैं। अभी इसके अंदर पैकिंग हम लगाएंगे इसके ऊपर। पैकिंग लगाने के लिए हम बड़ी पैकिंग जो होती है वो नीचे की तरफ लगती है, ये देखें बिल्कुल इसकी लाइनों के साथ लाइन मिलानी होती है, पंप की लाइन के साथ और प्लेट की लाइन एक साथ बराबर बिठानी है। दोस्तों कई दोस्त जो इसको खोलते हैं उसको फिटिंग करने के लिए भूल जाते हैं, वो उल्टा लगा देते हैं, पानी को प्रेशर नहीं बनाती मोटर। ये देखें इसकी लाइन के अंदर बिठा दिया। अभी छोटी वाली पैकिंग इसके ऊपर आएगी। 2 के स्प्रिंग देखें, ये जो जिस तरफ ये स्प्रिंग ऊपर की तरफ है ये व्हील वाले हिस्से पे आएंगे, जिस तरफ व्हील होता है पंप का बेल्ट होते हैं उस तरीके। दोस्तों आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप स्मार्टफोन की में पिक्चर ले लें, इसकी ये वीडियो बना लें। अगर आप नए हैं, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है काम करने में, आप वीडियो बना के आप दोबारा उसको देखेंगे, उसकी मदद से दोबारा आप फिटिंग कर लें। अभी इसके चारों बोल्ट जिस तरीके से खोलेंगे दोबारा उस तरीके से टाइट करेंगे।
दोस्तों वीडियो मैं थोड़ी शॉर्ट करूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बने। अब इसके अंदर मोटर वगैरह फिटिंग करके ओके करेंगे। मोटर जिस तरीके से खोली थी वैसे इस तरीके से लगाएंगे। बोल्ट इसके अच्छे तरीके से सब टाइट करने हैं क्योंकि इससे एयर नहीं ले, प्लेट से एयर लेगी। दोस्तों ये पंप बिल्कुल ओके हो चुका है। वीडियो हमने थोड़ी शॉर्ट कर दी है ताकि लंबी नहीं बने, बाकी आपको काम मुकम्मल करके दिखाया है। ये देखें हमारा 5 हार्स पावर का पंप बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी हम इसको चलाएंगे, फिर इससे पानी का कनेक्शन करके पानी भी उठवा के चेक करेंगे पानी सही उठा रही है। तो जी दोस्तों माशाल्लाह हमारा पंप बिल्कुल रेडी हो चुका है। जी दोस्तों अभी इसमें हम पानी का कनेक्शन करके चेक कराएंगे कि पानी प्रेशर बना रहा है कि नहीं बना रहा है पंप हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पंप हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है, पानी भी खींच रहा है माशाल्लाह। अभी हम तो जी दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी? हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।